बताइए त्र्यंबक जी, शादी के बाद सुषमा को हनीमून पे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने अब तक इस बारे में सोचा नहीं है, पर सच कहूँ ना तो ये सब मुझे बेफिजूल के खर्चे लगते हैं। डायरेक्टली टू द पॉइंट। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चाय। ये लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ हाँ हाँ, वाह, थैंक यू। बड़े उत्तम विचार हैं आपके। लेकिन अगर गलती से आप कहीं जाने का सोचे ना तो किसी ठंडी जगह पे मत जाइएगा। हाँ, क्या बातें लेके शुरू हो जाती है तुम भी ना उर्मिला। जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं रुकिए, क्या हुआ? ना 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 नहीं बताइए ना। अब देखा, ये छोड़ेंगे ना, जिद करेंगे, बताना ही पड़ेगा। खास बात नहीं है, वो सुषमा को एलर्जी है। अच्छा, ठंड से? ठंड खाए लोगों से। मतलब? वो क्या है ना, सुषमा के सामने अगर कोई चीखता है ना तो वो बड़ी अजीब सी हो जाती है, कैसे कैसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती है। और चीखने वाले पे ऐसा गुस्सा करती है कि वो डंडा उठा के उसके पेट पे मार देती है। पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ इस बात पे। क्यों भाई? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है, लेकिन सुषमा को तो दूसरों के चीखने से एलर्जी होती है। ये कोई बात होती है? बताओ। अरे कल की तो बात है, याद नहीं? वो दिनेश नाम का लड़का बेचारा, हाँ, उसने गलती से सुषमा के सामने छींक दिया। फिर क्या? तब से डंडा लेके ढूंढ रही है सुषमा उसे। बताओ। अरे सुषमा, क्या हुआ? दिनेश मिला क्या? अरे मिला उर्मिला दीदी, और मैंने ना उसे इतना धोया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हेलो, घबराइए मत, मैं तो इन्हें ना ये डंडा लौटाने आई थी। लाओ लाओ। ओके, बाय बाय। त्र्यंबक भैया, डंडा जरा उधर रख दीजिए। हाँ। ध्यान रहे, छीकेगा मत। कहीं सर्वर पे डंडा लग गया ना तो साधना अधूरी रह जाएगी। या फिर शादी के बाद घर के सारे डंडे छुपा दीजिएगा ऐसे। क्या? हाँ बेटा, हमारा भी ऐसे ही क्या निकला था जब हमें पहली बार ये बात पता चली थी। सच? झूठ लग रहा है तुम्हें? क्या ऐसे क्या निकला था? वो समझ गई। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बीमारी है। हाँ बेटा, अजीब तो है। अब देखो ना, 2 से ज्यादा बार छींकता है तो त्र्यंबक को ना तीसरी छींक आने के बाद दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके पेट में जोर जोर से डंडे मारने पड़ते हैं, तब जाकर उसके दौरे शांत होते हैं। अब देखो ना बेटा, तुम्हारी उससे सगाई होने वाली है, कल शादी भी हो जाएगी। कल? तुम लोग सगाई से पहले शादी कर रहे हो? मजाकिया, बहुत मजाकिया है बहन। बेटा तुम एक बात का ध्यान रखना कि कल को त्र्यंबक को जब भी 2 बार छींक आए ना तो तीसरी छींक आने से पहले उसके पेट में जोर से डंडे मार देना, तो उसके दौरे पड़ने शांत हो जाएंगे। त्र्यंबक तो तुम्हारे बाबा से 2 कदम आगे। 2 वक्त की 2 रोटी, 2 जोड़ी कपड़े और सिर्फ 2 छीके, है ना? हाँ, अब देखो ना, 2 रोटी से ज्यादा खाए तो लोखंडर जी मारते हैं, और 2 से ज्यादा बार छीके तो त्र्यंबक को डंडे मारने पड़ते हैं। अच्छा, अब तुम जाओ, हमें बहुत काम करना है। हाँ, बहुत। अरे कब से एक ही कपड़ा निचोड़े जा रही हो, इसे सुखाओगी नहीं? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। चाय 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 चाय। अरे दाई माँ, आप क्यों परेशान हुई? मुझे बोल दिया होता। बोल में नहीं, हम तो कप में चाय पीते हैं। अरे उर्मिला बेटा, क्या कर रही हो? वो घर पे बहुत जाले हो गए थे ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ी साफ सफाई कर दूं। जो भी करना है संभाल के करना। ये त्र्यंबक यहाँ पे बैठा है बेटा, उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं गिरनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्या हुआ चाचा जी? मगरमच्छ मगरमच्छ। मगरमच्छ कहाँ है? ओह, मगरमच्छ की तरंग मेरे चेहरे की तरंग पढ़ के बताओ बेटा। अभी पकड़ता हूँ।
पहले मेरी। क्यों? पहले तुम्हारी क्यों? पहले मेरी। अरे जब मैं कह रहा हूँ मेरी तो मेरी पकड़ने दो ना उसे। नहीं, पहले मेरी तरंगे पकड़ी जाएगी, पहले मेरी। हाँ। आप में तो तरंगे है ही नहीं। देखा देखा। मेरी 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 तरंगे। उर्मिला बेटा, कहा था ना ध्यान से करना। देखो धूल उड़ने से त्रंबक को छींक आ गई। डंडा कहाँ है? डंडा कहाँ है? बताती हूँ। अरे गाओ मत, बताओ। अरे जल्दी बताओ, डंडा कहाँ है? डंडा किसके सामने छींक दिया, किसके सामने? अब वो डंडा मारी। अरे भाग भाग, मुझे देख क्या रहा है, भाग। याद कर दिनेश का हाल याद कर। फाट फाट डंडे पड़ेंगे, साधना वादना धरी की धरी रह जाएगी। भाग ले। नहीं, साधना हमें अपनी जिंदगी से प्यारी है, उसे कुछ नहीं होने देंगे। अरे दाई माँ हट जाइए। मैं तुम्हें डंडा खाए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जीजू इसे पकड़ के रखिए। पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हैं? सुनना पड़ता साली मेरी। साले मरवाओगे। अरे तरंगे पड़ना, एक्टिंग कर रहा हूँ। भाग भाग। हाँ भाग गया। भाग क्या? कमाल है, लोग दौरे में तो जमीन पर गिर जाते हैं, ये भाग कैसे रहा है? हाँ क्या हुआ कि जैसे उसे दौरा पड़ा ना तो वो जमीन पे गिर गया था, वापस खड़ा हुआ, वापस भागने लगा, वापस गिर गया, ऐसे चलते चलते वो निकल गया। अरे पिताजी भाग गया ना, बस अभी भाग गया। अरे बाबा को तो बताओगे वो भाग गया, बहुत जरूरी बाबा को बताना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, बाबा को बुलाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बाबा को बुलाओ। बाबा घर पे होंगे तब तो आएंगे। अरे 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 दूल्हे राजा, अरे ये क्या? मुझे आपसे भागम भाग बोध की तरंग मिल रही है, क्या हुआ क्या? गुरुजी, मैं माफ कीजिए गुरुजी, मैं आपको भगवान से ज्यादा मानता हूँ, पर आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मैं चला। रुक, कहाँ भागे जा रहे हो? अपनी साधना पूर्ण करने। अगर यहाँ रहूंगा तो सीखी सिखाई साधना भी भूल जाऊंगा। आप अपनी बेटी सुषमा की शादी किसी तंदुरुस्त लड़के से कर दीजिए। काका इसमें खामी है कुछ? मैं चला गुरुजी, प्रणाम। काका त्रंबक तो भाग गया, अब कल क्या जया दीदी की ही सगाई होगी? नहीं, एक बार भीष्म प्रतिज्ञा टूट सकती है लेकिन लोखंडे की नहीं। सगाई होगी तो दोनों बेटियों की एक साथ, वरना नहीं होगी। अरे काका कहाँ जा रहे हो? त्रंबक को पकड़ने? नहीं, मंडप वाले के पास। उसे कहने जा रहा हूं, रद्द कर दो। हाँ। अग देवा, पगड़ी वाले अंकल ने तो जय भाई की भी सगाई कैंसिल कर दी। जिसका डर था वही हुआ। अब नया लड़का ढूंढो। कहाँ से ढूंढे उनकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का? अब पता नहीं और कितना टाइम इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना सुषमा के लिए अच्छा लड़का। तू तो रहने ही दे, तूने तो अपनी गेम ना खुद बिगाड़ी है। किस मुंह से जाएगा लोखंडी जी के सामने? दीपक तिजोरी नाम है मेरा, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं किस मुंह से जाऊंगा उनके पास। दीपक, तू लोखंडे जी के सामने ऐसे जाएगा? लोखंडे जी की नजरों में अपनी इमेज ठीक करने का मेरे पास यही एक तरीका है, मुझे बाप बनना ही पड़ेगा। मतलब अब तुझे लड़की भी लाके दे? अरे लाल किला वो वाला बाप नहीं, ये वाला बाप बनने की बात कर रहा हूं मैं।
दीपक, लोखंडे जी जो है ना वो दिन की 2 सूखी रोटी खाते हैं, भांग की 2 गोलियां नहीं। जो तुझे पहचान नहीं पाए कि तू बूढ़ा है या जवान। अरे अंकल, मैं बुढ़ा दीपक तिजोरी बन के नहीं जा रहा हूँ, जवान दीपक तिजोरी का बुढ़ा बाप बन के जाने की बात कर रहा हूँ मैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लान बहुत सिंपल है। हमारे मोहल्ले के पास बाबू भाई टेम्पो वाला है, वो गरीबों को फ्री में खाना बांटता है, ठीक है। मैं दीपक का नकली बाप बन के मोहल्ले में घूमूंगा और आप सभी औरतों को वहां पे आना है। उसके बाद आपको पता क्या करना है? पिटाई। अरे तारीफें करनी है, इतनी तारीफ करनी है कि लोखंडे जी के कान में वो बात जाए कि बाबू भाई टेम्पू वाला जो खाना बांटता है ना वो मैं सप्लाई करता हूं मैं, ताकि मेरी इज्जत बनी रहे और दीपक तिजोरी की जो बची कुछ इज्जत है ना वो भी ऊपर आ जाए। समझो ना मेरी बात। ओ दीपक तिजोरी के पप्पा, ये एक बार जो अमीरी झाड़ के तुमने लोखंडे जी के सामने अपना इंप्रेशन खराब किया ना, अब तुम 2 जोड़ी कपड़े 2 रोटी का जाप भी कर लो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, समझे? तू अपना कॉफी पिया। तो देखो मेरी बात समझ गए ना क्या करना है आप लोगों को? हाँ, ऐसे दीपक तिजोरी के पापा जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक तिजोरी के पापा जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके, वाह, कमाल का वोट मांग लेती हैं आप। अरे वोट नहीं मांगना है, मेरी तारीफें करनी है ताकि लोखंडे जी के कान में ये बात जाए और मेरी तारीफ हो। दीपक तिजोरी की इज्जत बचानी है मुझे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। देख भाई, तेरा चक्कर सेट करने में कहीं मेरा चक्कर खराब हुआ ना बेटा तो तू फिर देख ले। जी टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं हूं ना, मैं अपने प्यार को खतरे में नहीं लाऊंगा। आज नहीं तो कल लोखंडे जी सुषमा का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत करने के बाद सुषमा का सिर्फ हाथ, तो पूरी सुषमा को पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? अरे बारिश थमते ही उमस करने लगे परेशान। अब नौकरियां पैदा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। समाज सेवी बाबू भाई शराब की स्मगलिंग में गिरफ्तार। क्या 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 कर रहा है? तू जानता है कैसे? हाँ काका, ये बाबू भाई टेम्पो वाले हैं, आसपास के मोहल्ले में रोज गरीबों को खाना खिलाते हैं। समाज सेवी बाबू भाई शराब की स्मगलिंग में गिरफ्तार। बाबू भाई गरीबों को खाना, सुन ध्यान से सुन, बाबू भाई गरीबों को खाना बांटने का ढोंग करके उसकी आड़ में शराब की स्मगलिंग करता था। अरे बाप रे। हाँ, शराब से लदी उसकी गाड़ी पुलिस के हाथ लगी और बाबू भाई गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसके साथी फरार हो गए। ये लीजिए। अरे रख उसको। क्या हुआ काका? तुम जानते हो शराब और शराबियों से मुझे सख्त नफरत है। समाज की आधी बर्बादी शराब की वजह से हुई है। अगर मेरा बस चले तो शराब के ठेकेदारों को मैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अंकल। अरे बहन, तुमने इन्हें पहचाना? मुझे पता है ये दीपक है और इसको पहचानना नहीं है। उर्मिला, मैंने कहा था ना इन्हें मत लेके आना। अरे हम क्या करें? ये खुद ब खुद ही आ गई। ये है दीपक तिजोरी के पिताजी, उजाला तिजोरी। काका सुना आपने? दीपक तिजोरी, ये तो वही लड़का है ना जिसे आपने घर से बाहर निकाल दिया था। ये वही लड़का है ना जो अमीरी की धोश मार रहा था। बेटा दीपक और पिता का नाम उजाला। वैसे तो दीपक से उजाला आता है, पहली बार उजाला से दीपक आया है। वाह 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 वाह। बहन, दीपक के पिताजी बहुत ही महान आदमी हैं। अब बाबू भाई समाज सेवक का नाम तो सुना ही होगा तुमने। वही जो गरीबों में खाना बांटते हैं। अरे वो क्या बांटते हैं, ये बंटवाते हैं। वाह 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 वाह। उनके यहाँ जो भी सामान आता है सब बंदोबस्त यही तो करके देते हैं। वाह 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 वाह। बस यूं समझ लो कि बाबू भाई तो चेहरा है और ये क्या है? ये हाथ है। सुना काका आपने? बाबू भाई तो सिर्फ चेहरा है, शराब का असली स्मगलर तो ये है। इसका मतलब इसे पकड़ना पड़ेगा। हाँ काका। सुधाकर, पकड़ इसे। अरे कि तारीफ सुनकर भड़क क्यों गए? भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। हाय कैसे भागा? बहन जी, मैंने आपको उसे पकड़ने के लिए कहा था। भाई साहब, मैं ना पराये आदमी को नहीं पकड़ती। पकड़ लिया। पकड़ लिया। अरे उसे पकड़ो। पकड़ लिया अंकल ने पकड़ लिया। अरे पकड़ लिया।
तिजोरी किसको पकड़ के लेके आई? उसको अरे वो तिजोरी को पकड़ के लेके आने को बोला था मैंने। अरे मुझे लगा इनको पकड़ना था। अरे बहन जी, वो कोई समाज सेवा नहीं करता है, बाबू भाई के साथ शराब बेचने का धंधा करता है वो। अगर पकड़ में आता था तो उसे सीधे पुलिस स्टेशन में लेके जाता था मैं। चल। मिस कालिया, एक सेकंड, क्या कर रही? हार्ट अटैक से बचने की तैयारी कर रही हूँ। जय, देखो इस घर पे इतना स्ट्रेस है ना, हर वक्त पकड़े जाने का डर लगा रहता है, इसलिए ऐसे में सिर्फ ये वोडका ही मुझे संभाल सकती है। ये आप वोडका पी रही और आप वोडका को कहाँ संभाल के रखती है? देखो अब तक तो छोटे छोटे शॉट्स बना के साड़ी के पल्लू में संभाल के घूमती फिरती थी, अब मुझसे नहीं हो रहा। देखो इतने स्ट्रेस में कम से कम 4 बोतल वोडका, इसी से काम चलेगा मेरा रोज का। तुम पियोगे? एक फेवर कीजिए सर, इस घर को देखिए, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, कोई भी आता जाता रहता है। अगर कभी किसी ने गलती से पानी समझ के पी लिया तो उसे भी मजा आ जाएगा। एवरीबॉडी शुड एंजॉय। नल के पानी को क्या हो गया? शहर को क्या हुआ? धूल उड़ रही है। मेरी वोडका। उसमें वोडका है, इसमें क्या है? पानी कहाँ है? पानी। क्या है क्या? ये क्या है? ये पानी है क्या है? हाँ? बच गए। मिस कालिया, कम यहाँ बैठ जाओ। आज के बाद ये वोडका की बोतल मुझे कहीं भी दिखनी नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरे पर ये वोडका की बोतल नहीं है, ये तो पानी है। इसमें पानी तो वोडका कहाँ है? वोडका तो अगर सुधाकर को वोडका का पता चल गया तो ये लोखंडे बाबा को जरूर बता देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.